Hi, this is Akshay Sukhija and you are watching me on Bazooka TV. अब मुनावर मैं आई वॉज ऑलरेडी अ फैन ऑफ मुनावर, मुझे उसकी कॉमेडी बहुत पसंद थी, तो मुझे पसंद था वो बिग बॉस में बहुत. बिग बॉस आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई नो आई कैन टोटली हैंडल बिग बॉस. मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, बट मुझसे लड़ाइयाँ नहीं होगी. मैं बहुत ही काम रहने वाला इंसान हूँ. मेरा मानना है कि मुझे एज एन एक्टर उतना फेम चाहिए. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इतना फेम जब जानते हो, कितने लोग जानते हो, तो ये जानते हो कि यार ये क्या एक्टिंग करता है यार, तो मुझे उस रास्ते से जाना है. मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी नहीं है. सक्सेस का मतलब है जब तक आपको अंदर से रिलीफ नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि मैंने कुछ किया है. अगर बज़ूका टीवी, मैं हूँ शिवम और आज हमारे साथ अक्षित हैं जो कि अर्नब का किरदार निभा रहे हैं दंगल टीवी के सुपर हिट शो सासू माँ मेरी कदर न जाने में. सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी गुड. आपको देख के और अच्छा लगा जब मैंने आपको बाहर देखा. आई थॉट यार ये हैंडसम मुंडा, इसके इंटरव्यू करते हैं फटफट जाके हम, है ना. एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउिंग अस इनसाइड एंड इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन बज़ूका. सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने कुछ अंडे देखे यहाँ पर. फिटनेस का जो सामान है वो पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है. तो हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? व्हाट डू यू डू टू मेंटेन योर फिटनेस फर्स्ट ऑफ ऑल? पहले ऐसा नहीं था. मैं पहले बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कैजुअली लेता था, बट पिछले 5-6 महीने से आई हैव बिन वर्किंग आउट रेगुलरली इन स्पाइट ऑफ आई एम शूटिंग फॉर लाइक 12 आवर्स. सो डाइटिंग पूरी चल रही है एंड शूट के बाद रोज़ जिम भी हो रहा है. जी, लेकिन कमिंग टू द शो, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार यूट्यूब पर हम देखते हैं. कभी कभी दंगल टीवी वाले जो एपिसोड होता है वो डाल देते हैं. आई थिंक किसी भी वीडियोस पे ऐसा नहीं होगा कि लेस देन 1 मिलियन व्यूज़ हो. 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसे तो व्यूज़ आ रहे हैं. मतलब इतने लोग, 40-50 लाख लोग ऐसे ही देख जा रहे हैं आपके सिर्फ यूट्यूब पर. आई एम श्योर टीवी पर करोड़ों लोग देखते होंगे. प्लीज़ बताइए, जब इतना मोहब्बत लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हाउ डू यू फील? वी फील गुड, रियली गुड यार. वी फील ग्रेटफुल, वी फील रियली ग्लैड कि हम जो भी हमने प्रोड्यूसर्स ने और हमने मिलके शो बनाया वो लोगों को पसंद आ रहा है एंड ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही है उससे. एंड हर एपिसोड में हमारे क्रिएटिव्स का यही रहता है कि कुछ ना कुछ, स्पेशली विद दंगल टीवी, उनका ये रहता है कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होना चाहिए जो ऑडियंस जिससे एंटरटेन होती रहे, जुड़ी रहे शो से. तो आई एम रियली ग्लैड कि वो हम पूरा कर रहे हैं एंड शो यहाँ तक पहुँचा भी है. लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है अक्षित आपको कि इस शो को क्या स्पेशल बना रहा है? क्या चीज़ जो है वो ऑडियंस के दिलों को छू रही है? आई गेस जो हमारा मेन शो का कॉन्सेप्ट है ना, सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी, हमारे पोस्टर पे भी बहू की 8 हाथ दिखा रखे हैं. झाड़ू लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, घर के काम कर रही है. तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आई गेस बहुत अच्छे से वर्क किया बिकॉज ये हमारी इंडियन कल्चर की काफ़ी हद तक रियलिटी है. मेरे ख्याल अर्बन एरियाज़ में काफ़ी हद तक अभी ऐसा नहीं है, बट रूरल एरियाज़ में 90% अभी भी ऐसा ही है कि लाइक जो माएँ होती हैं अपने बेटे के लिए उसकी पत्नी से पहले एक घर की वो ढूंढती हैं जो मेरे घर के काम कर पाए. काफ़ी हद तक लोगों की अभी तक यही सोच है. तो हमने वो दिखाने की कोशिश की है कि कि वो भी किसी की बेटी है, किसी के घर से आई है. आपकी वो नौकर नहीं है, वो आपकी नौकर बन के नहीं आई है. वो अपने हिसाब से कुछ काम करिए. घर के काम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की है. तो आई गेस वो कॉन्सेप्ट अच्छे से वर्क किया, हमने उसको दिखाया ना. ऑब्वियसली उस स्टोरी को हम वहाँ से लेके और भी आगे शिफ्ट करके गए हैं. तो आई गेस वो चीज़ वर्क की एंड ऑडियंस को पसंद आई. बट ऑल्सो डू यू फील ग्रेटफुल? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जितने काफ़ी सारे शोज़ आ रहे हैं, हर 1 महीने पे दूसरा शो लॉन्च होता है, फिर 2 महीने पे और 2 शोज़ आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाते, वो ज़्यादा चल नहीं पाते. तो डू यू फील ग्रेटफुल कि ऑडियंस ने आपको अपना लिया? ऑफ कोर्स वी फुल लाइक टच वुड, वी आर रियली ग्लैड कि हम 120 एपिसोड ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं. एंड आई होप हम इसको 200 तक भी लेके जाएं. और आज के टाइम पे तो अगर आपका शो 100-150 भी क्रॉस कर जाए, इट्स अ बिग डील. या राइट. सो या वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. ऑल्सो अगर बॉन्डिंग की मैं बात करूँ तो बहुत प्योर दिखती है. ऑन स्क्रीन तो हम जानते हैं, ऑफ स्क्रीन भी हम आते रहते हैं तो बहुत हंसी मजाक चलते रहता है. तो प्लीज़ आपके शब्दों में अगर उस बॉन्डिंग को, उस प्यार को जो एक दूसरे से को स्टार्स करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था सेट पे, स्टार्टिंग के कुछ डेज़ मुझे लग रहा था मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा, बट टू माय सरप्राइज़ मुझे काफ़ी मज़ा आया. अभी हम रोज़ साथ में बैठ के खाना खाते हैं एंड सबके साथ हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है. स्पेशली अगर मैं 1-2 जनों की बात करूँ तो जो मेरे पापा प्ले कर रहे हैं, जितेंद्र, वो पहले भी शुभारंभ में मेरे पापा प्ले कर चुके हैं, तो उनके साथ ऑब्वियसली एक पहले से नेचुरली बॉन्ड अच्छा है.
अनुष्का की मैं बात करूँ, मैम की बात करूँ जो मॉम प्ले कर रहे हैं, विद एवरीबडी आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड एंड आई गेस हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड अच्छा है, इस वजह से आपको ऑन स्क्रीन भी वो बॉन्ड दिखता है एंड हमारा वो लाइन्स के अंदर भी हमारे लिए ईजी हो जाता है एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक देना, तो वो दिखता है और उसमें मज़ा भी आता है। लेकिन आजकल जो लोग हैं अक्षित, ये सवाल थोड़ा सा अलग है कि आजकल जो लोग हैं ना, जो एक्टर्स हैं स्पेशली, वो ये चाहते हैं कि मैं बड़े चैनल पर आऊँ, स्टार प्लस पर आऊँ, जी टीवी पर आऊँ, कलर्स पर आऊँ, लेकिन आपने दंगल चुना। ऑफ कोर्स आपने सब काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, लेकिन दंगल चुनने की कोई ख़ास वजह? यस सी, मेरे लिए ऐसे कोई दंगल चुनने की कोई खास वजह वाली बात नहीं है, बिकॉज मैंने कलर्स के शो भी किया, मैंने सोनी का भी शो किया, अभी दंगल के भी मेरा सेकंड शो है। तो मेरे हिसाब से मुझे मैं बोल सकता हूँ मुझे घर पे बैठना पसंद नहीं है, बिकॉज टीवी में हमें बोला जाता है कि जो एक्टर्स रेगुलरली वर्क कर रहे हैं आपको जो पहले मिल जाए और अगर आपको उसका पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट और आपको जो भी अमाउंट अच्छा मिल रहा है तो यू शुड टेक दैट प्रोजेक्ट। तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ थी कि मुझे खाली नहीं बैठना, बिकॉज लीड्स जब आप करते हो ना तो आपको साथ के साथ लीड मिलता नहीं है इतनी जल्दी, लाइक बाय चांस बाय गॉड्स ग्रेस अगर मिल जाए तो बात अलग है, बट आपको साथ के साथ लीड नहीं मिलता है, यू हैव टू वेट मे बी 2, 3, 5, 6, 7, 8 months। तो टच वुड मुझे अभी तक वैसा वेट नहीं करना पड़ा। इन लास्ट 5 years आई हैव बीन डूइंग शोज बैक टू बैक, कुछ एक आध वर्क नहीं किए, बाकी सारे अच्छे से वर्क किए। सो आई गेस मैंने थोड़ा डिफरेंट डिसीजन लिया, बट मैंने चैनल नहीं देखा बट ये बोल सकता हूँ कि मैंने जो इस शो में काफ़ी चीज़ें की हैं जो मैंने शायद काफ़ी अलग दूसरे शोज़ में नहीं किए थे, जो मैंने एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ किए हैं, जो मैंने डिफरेंट इमोशंस के साथ सीन किया, तो मुझे पता चला कि मैं कितना पहले से इम्प्रूव हो गया हूँ। आई गेस और भी चैनल्स पे मुझे पता चलता, बट इस शो ने मुझे काफ़ी कुछ दिया उस वे में। सो आई डोंट थिंक लाइक दैट। तो कोई खास प्रिपरेशन आपने की इस कैरेक्टर के लिए, जो जैसे कि आपने कहा कि एक्शन सीक्वेंसेस करने मिले, जो कि मैंने पहले नहीं किया होता ज़्यादा, तो कोई खास प्रिपरेशन इसके लिए? नहीं यार, मैं सच कोई प्रिपेयर नहीं करता हूँ पहले से। ऑफ कोर्स जब हम शो स्टार्ट कर रहे होते हैं तब हम कैरेक्टर को थोड़ा सा जानते हैं, बट उसके बाद टीवी की लाइफ ऐसी होती है, आपके पास रोज़ 10 सीन नए आते हैं, कुछ अलग डिफरेंट इमोशंस आ जाते हैं। तो मेरा तो बस ये मानना है कि मैं अपनी लाइन्स अच्छे से पढ़ता हूँ, उसके आगे पीछे का इमोशन देखता हूँ एंड देन उसको मैं नेचुरली उसको एक्ट करता हूँ। तो एक्शन हो, एक्शन मास्टर साथ साथ बताते हैं, हम वो करते हैं, तो वो अच्छा दिख भी रहा है और मेरा आई गेस वो वे भी काम कर रहा है। लेकिन काफ़ी सारे एक्टर्स से जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जनरली टीवी सीरियल्स में ऐसे ही होता है कि हॉल में कुछ अलग सीन चल रहा है, ऊपर रोने का सीन है, नीचे झगड़ा करने का सीन है, फिर कोई कॉमेडी सीन है, तो ये कितना मुश्किल होता है एज एन एक्टर? मुश्किल तो सी होता है। अब आप जो एपिसोड देखते हो उसमें आपने सीन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, बट ज़रूरी नहीं हम उसको 1, 2, 3, 4, 5 ही शूट करें। ऐसा हो सकता है कि हम पिछले एपिसोड का एक सीन शूट कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड का एक सीन शूट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि ये कैसे शूट हो रहा है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, बिकॉज प्रोडक्शन को देखना पड़ता है कि हम एक ही लोकेशन में भी कितने सीन शूट कर सकते हैं। और वो इमोशंस का शिफ्ट होना यार, अगर आप ये नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो टीवी आपके लिए या कोई भी चीज़ आपके लिए। ये तो आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी कि इस सीन में मैं रो रहा था, अब अगले सीन में मुझे गुस्सा करना है। इट हैज़ बिकम क्वाइट नॉर्मल फॉर मी नाउ। तो क्या आप आप आज आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्या हमेशा से दिल में ये चाहत थी कि एक्टर बनना है लाइफ में, या फिर कुछ और एम्बिशंस थे लाइफ में? बचपन में तो कुछ अलग ही एम्बिशंस थे, बट जब तक मैंने थोड़ा होश संभाला, जब तक मैं कॉलेज में गया, तब तक मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर चुका था एंड उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था। तब मे बी फेम और मनी के लिए था, बट जैसे ही मैं बॉम्बे आया, मैंने अपने 1-2 शोज़ किए, उसके बाद मुझे इस फील्ड से, इस काम से प्यार हो गया, तो नाउ इट हैज़ बिकम एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन आप जब देखते हैं अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर, तो क्या आप जो चाहते थे वो आपको मिला है, या फिर और जो ऊंचाइयां हैं, ऑब्वियसली आप बहुत यंग हैं अभी, ऊंचाइयां तो मिलेगी डेफिनेटली, जिस तरीके के आप एक्टर हैं, फिटनेस इतनी मेंटेन करी हुई है, तो क्या? नहीं, ऑफ कोर्स अभी तो बहुत आगे जाना, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट फॉर मी। बट हाँ, ये भी बोल सकता हूँ कि जो 5-6 साल पहले एक 18-19 साल का लड़का जो बैठ के सोचता था कि मुझे ये करना है, एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँच गए हैं। बट मेरे ख्याल वो 100 में से 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें पूरी हो गई हैं, बट बाकी 90-95 चीज़ें अभी भी करनी हैं। या राइट। तो एनी प्लान्स फॉर रियलिटी शोज, बिग बॉस, खतरों, एनी प्लान्स? shows I'm not sure about. खतरों के खिलाड़ी I really want to do. Let's see वो कब होता है. Big Boss I'm not sure because I know I can totally handle Big Boss. मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, बट मुझसे लड़ाइयाँ नहीं होगी, मैं बहुत ही काम रहने वाला इंसान हूँ. So I don't think so Big Boss, but खतरों के खिलाड़ी for sure, yes, yeah.
लेकिन बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा शो है बिग बॉस से, लेकिन आजकल जो लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को वो लोग लेके आ रहे हैं, एक्टर्स भी रहते हैं उसमें, मिक्सअप रहता है सारी चीज़ें, लेकिन जिस अमाउंट में उन्हें फेम मिल रहा है, अगर पिछले सीज़न की मैं बात करूँ सीज़न 17 की, तो मुनव्वर को जिस तरीके से ऑब्वियसली उनकी पहले भी फ़ैन फॉलोइंग थी, वो स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, लेकिन अब जब जो फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ी है, इतने लोग मोहब्बत कर रहे हैं, तो डू यू वांट कि चलो उससे बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा मुझे अगर मैं जाऊंगा उसमें? यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला कि उससे इतना फेमस हो जाता है इंसान, बट मैं शायद ये आंसर लोगों को डाइजेस्ट ना हो, बट मेरा मानना ये है कि मुझे उतना फेमस होना, उससे कहीं ज़्यादा फेमस होना, बट मुझे अपना वे अलग लेके जाना है। मुझे आई डोंट थिंक सो, आई थिंक मे बी बिग बॉस भी शायद लिखा हो मेरी लाइफ में, बट मेरा मानना है कि मुझे एज एन एक्टर उतना फेम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इतना फेम जब जानते हो, कितने लोग जानते हो, तो ये जानते हो कि यार ये क्या एक्टिंग करता है यार, तो मुझे उस रास्ते से जाना है। चलेगा मुझे कैसे कितना भी टाइम लगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट वो जो लड़ाइयाँ कर के मतलब मुझसे वहाँ का ना वो एनवायरनमेंट शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा। और जैसे हम देखते हैं कि उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि आप छोड़ के नहीं जा सकते हो बीच में, तो वो थोड़ा सा दिमाग में हिचकिचाहट होती है कि अगर ऐसा पॉइंट आ गया तो क्या करेंगे। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं शायद चला भी जाऊँ, यू नेवर नो, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस फेम से ज़्यादा मैं अपना काम देखना चाह रहा हूँ। अभी काम सही चल रहा है, मैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाह रहा हूँ, और अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँगा, तो देखते हैं बिग बॉस के लिए कब आता है। अभी मुझे सच नीड नहीं लगती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ फेम मैं वो चूज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर मुझे और रीजंस मिलेंगे बिग बॉस चूज़ करने के लिए, आई डेफिनेटली चूज़ द बिग बॉस। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सक्सेस है वो थोड़ी सी इजी हो गई, क्योंकि सारे लोग स्टार हैं, कोई इंस्टाग्राम पर स्टार है, कोई यूट्यूब पर स्टार है, उस तरीके की सक्सेस की अगर मैं बात करूँ कि दे आर मेकिंग मनी यार, अल्टीमेटली सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है मेरे लिए। सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी नहीं है। सक्सेस का मतलब है जब तक आपको अंदर से रिलीफ नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि मैंने कुछ किया है। अगर आज मुझे एक अवार्ड फंक्शन में बुला के मान लो फिल्म फेयर दे देते हो, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी, मैं क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ किया ही नहीं है उसके लिए। मान लो मैंने चलो एक छोटा सा शो कर भी लिया या एक मूवी कर ली छोटी सी, उसके लिए मेरे को फिल्म फेयर मिल गया, मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं उतना खुश नहीं होऊंगा जो मुझे 5 साल के बाद 10 मूवीज़ करने के बाद एक मिलेगा फिल्म फेयर। तो वो सेटिस्फैक्शन मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है रादर देन अभी वाली सेटिस्फैक्शन की हो ये मुझे एकदम से मिल गया। मे बी आई एम रॉन्ग इन दिस, बट मेरा मानना कहीं ना कहीं ऐसा है। लेकिन लोगों का ये भी साथ ही मानना है, फेम तो मिलता ही है बिग बॉस ऐसे शोज से, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। कोई लोग बोलते हैं 10 दिन के बाद कोई भूल जाएगा, 1 महीने के बाद लोग आपको भूल जाएंगे। ये तो ऑफ कोर्स बहुत सही बात बोली आपने, मैं भी यही चीज़ बोलने वाला था। 10 दिन नहीं, बट बिग बॉस के अभी आपने मुझे मुनावर का नाम लिया, आपने पिछले 3 सीजन में से किसी का नाम नहीं लिया ना। तो बिग बॉस की रियलिटी है कि आपके बिग बॉस खत्म होने के बाद आपके पास 6-8 महीने होते हैं। अगर आपने अब मुनावर, मैं आई वॉज ऑलरेडी अ फैन ऑफ मुनावर, मुझे उसकी कॉमेडी बहुत पसंद थी, तो मुझे पसंद था वो बिग बॉस में बहुत, बट अब उसके बाद वो जीता है तो मुनावर और ज़्यादा बड़ा हो गया। पर पिछले 2-3 साल के आप देखोगे विनर्स के अलावा आप शायद हमें कोई ज़्यादा याद भी नहीं है जिसने अपना काम बढ़ा लिया आगे, जिसने अपने टैलेंट को लेके आगे चला गया, वो फेमस हो जाता है, वो याद रहता है। बट बाकी तो कंटेस्टेंट्स ही रह जाते हैं ना। अगले साल जब आप आओगे तो आपको अभी नए सीजन का सिर्फ इंसान याद होगा, पिछले वाला नहीं होगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए। मैं शायद 4 साल और लगा दूंगा, बट मुझे जो भी चाहिए वो परमानेंट चाहिए। लेकिन यूट्यूब के स्टार्स, सारी चीज़ें मिक्स हो गई है अक्षित, अगर मैं बात करूँ तो एक्टर्स, यूट्यूब स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो भी हम बोलें, लेकिन एक्टर्स एक अलग होते हैं, वो मेहनत के दम पर। ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया पर आप कोई कंटेंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसको वो चीज़ ना टेम्पररी होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं एक टाइम के बाद से, अगर लगातार काम करते रहे, अगर लार्जर दैन लाइफ फिल्में देते रहे, टीवी शोज देते रहे, बहुत बड़े हो जाते हैं। राइट, सी वही चीज़ है। अब क्या है कि अभी हम सबको मीडिया लाइन में डालते हैं कि यूट्यूब भी कहीं ना कहीं मीडिया में आ रहा है, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड टेलीविजन भी यहीं आ रहा है, इन्फ्लुएंसिंग भी यही आ रहा है, बट तीनों की जर्नी अलग है काफ़ी। अगर मैं आज यूट्यूब चैनल मुझे खोलना है तो मुझे यूट्यूब के लिए शायद ही एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो यूट्यूब करने के लिए आई डोंट थिंक सो मैं टीवी के साथ साथ वो यूट्यूब कर सकता हूँ अदर देन ब्लॉगिंग। बात आती है इन्फ्लुएंसिंग की, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत है यार। आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना है, उनके लिए वीडियोज़ बनानी है, तो सबका काम अलग है।
टीवी पहले से चलता आ रहा है, फिल्में पहले से चलती आ रही है, बट यूट्यूब और इन्फ्लुएंसिंग अभी पिछले 4-5 साल से आया है, तो नई फील्ड बन गई है। मेहनत कम है, ज़्यादा वो बात अलग है, पैसे कम है, ज़्यादा वो बात अलग है, इंटरेस्ट आपका किस में है। मेरे को अभी भी इन्फ्लुएंसिंग्स के आते हैं, साथ साथ हम करते हैं, बट मेरा मेन फोकस मेरा एक्टिंग पे है। यूट्यूब कोई साथ में बुला लेगा तो मैं चला जाऊंगा एक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंसिंग मेरे को साथ साथ कुछ कोलैबोरेशन जाएंगी मैं कर लूँगा, बट मैं अपना 100% फोकस सिर्फ एक्टिंग पे देना चाहता हूँ। इट मैटर्स कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको, आपका ड्रीम रोल क्या है? अगर लाइफ में अगर सपोज एट दी एज ऑफ 80 या 90 आपकी जो एक्टिंग जर्नी है वो ख़त्म होती है, तो वो ड्रीम रोल करके ही वहाँ से निकलना है, एक्टिंग से निकलना है? या ड्रीम रोल अगर इंस्पाइट ऑफ हम कहानी को भूल जाएं, कैरेक्टर को भूल जाएं, जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा करने में मज़ा आएगा, कुछ ग्रे शेड करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, हमारे पद्मावत का खिलजी बोल सकते हो, डॉन का शाहरुख खान बोल सकते हो। देयर इज़ दिस सीरीज़ कॉल्ड वेम्पायर डायरीज, उसके अंदर एक इलाइजा करके वो था। अभी की बात करूँ तो एनिमल आई है, एनिमल आई नो बहुत मिक्स, अल्फा मेल और एनिमल के आई नो बहुत मिक्स रिव्यूज़ आए हैं, बट वो कैरेक्टर प्ले करने में जो मास जो आपको फील आएगा, आई गेस वो आजकल हर दूसरे लड़के का फील है, तो वही चीज़ बोल सकता हूँ। अगर वैसे रणबीर कपूर बनना चाहता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रणबीर कपूर बनना चाहता हूँ, बट वैसा कुछ रोल करने को मिल जाए तो you'll feel really good, काइंड ऑफ ड्रीम रोल, इन जो कैरेक्टर्स के नाम लिया वैसा ही कुछ। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव टू आस्क यू। आगे अगर हम और इंटरव्यू करते हैं तो और सारे क्वेश्चंस इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगा, है ना? नॉट सो बोरिंग, ओके, बेसिक क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे एंड आई आल्सो हैड सो मच फन। Thank you so much for talking to us. It was lovely. It was, amazing talking to you. Thank you so much. Keep on watching Bazooka TV.